नमस्कार दुनिया। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे इतिहास की। हम सबकी एक अपनी कहानी होती है, हमारी, हमारे परिवार की, हमारे गांव, मोहल्ले और शहर की। यही काले कहानियां मिलकर बनाती हैं हमारा आज और हमारी पहचान। इसी तरह हर देश का भी एक इतिहास होता है, एक ऐसा इतिहास जो उसके वर्तमान को आकार देता है। अगर बात करें भारत की, तो हमारा इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है, वेदों से शुरू होकर आज मंगलयान तक। लेकिन इस लंबी यात्रा में भारत ने केवल ज्ञान ही नहीं, संघर्ष भी देखे हैं और अनेक आक्रमणों का सामना किया है। आज हम उसी इतिहास की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश राज तक भारत से जुड़े क्षेत्रों पर हुए विदेशी आक्रमणों की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2500 वर्ष पहले। उस समय फारस में कोई एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था, साइरस महान, साइरस द ग्रेट। साइरस का शासनकाल लगभग 559 से 530 ईसा पूर्व के बीच रहा। 550 ईसा पूर्व के बाद उसने अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। मध्य एशिया, पूर्वी ईरान, तुर्की और आगे बढ़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिमी सीमाओं तक। यहीं से भारत से जुड़े क्षेत्रों में विदेशी साम्राज्य के प्रभाव की प्रारंभिक ऐतिहासिक प्रक्रिया दर्ज होती है। हालांकि साइरस भारत के भीतर स्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ पाया। इसका एक बड़ा कारण था सिंधु नदी। उसका विशाल आकार और तेज प्रवाह इतनी बड़ी सेना के लिए उस नदी को पार करना सैनिक और रसद दोनों दृष्टि से आसान नहीं था। संभव है साइरस इस चुनौती का सामना कर भी लेता, लेकिन इतिहास कभी एक ही दिशा में नहीं चलता। उसी समय उत्तर की ओर मध्य एशिया में मसागेटे जनजाति ने फारसी साम्राज्य पर आक्रमण शुरू कर दिया। यह संकट साम्राज्य के मूल क्षेत्र के लिए था और तब विस्तार से अधिक अपने साम्राज्य को बचाना साइरस के लिए आवश्यक हो गया। लौट गया और यहीं 530 ईसा पूर्व में साइरस महान की मृत्यु हो गई। अब एक महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, जब गांधार क्षेत्र इस विदेशी प्रभाव का सामना कर रहा था, उस समय भारत एक संगठित राष्ट्र नहीं था। यह भूमि 16 महाजनपदों में विभाजित थी। आपसी प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक संघर्ष और सत्ता की होड़ में उलझा हुआ भारत एक संगठित प्रतिक्रिया नहीं दे सका। प्राकृतिक सीमाएं, विशेषकर सिंधु नदी और अचानक बदली हुई अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने साइरस को आगे बढ़ने से रोक तो दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि उसी क्षण एक रास्ता खुल चुका था। एक ऐसा रास्ता जिस पर आगे चलकर दारायस, सिकंदर और अनेक अन्य आक्रमणकारी भारत तक पहुंचे। साइरस ने भारत को नहीं जीता, लेकिन उसने इतिहास के द्वार खोल दिए और यहीं से भारत की विदेशी आक्रमणों की लंबी ऐतिहासिक कथा